औरंगज़ेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर सन 1618 को हुआ। मुस्लिम लोगों के ज़रिए दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है दुनिया का विजेता। इस नाम से जाने जाते थे। भारत पर राज करने वाले छठे मुग़ल शासक थे। उनका शासन सन 1658 से लेकर सन 1707 में उनकी मौत तक चला। औरंगज़ेब ने पूरे भारत पर 49 साल राज किया। वो अकबर के बाद सबसे ज़्यादा वक्त तक शासन करने वाले मुग़ल शासक थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने दक्षिण भारत में मुग़ल साम्राज्य को फैलाने की पूरी कोशिश की, पर उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। औरंगज़ेब के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य अपनी बुलंदियों तक पहुंचा। वो अपने वक्त के सबसे दौलतमंद और ताकतवर इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में हासिल जीत के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो दुनिया की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा था। औरंगज़ेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को आखिरकार उन्होंने हरा दिया, और इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगज़ेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता की वजह बन गए। शिवाजी महाराज की मौत के बाद भी मराठे औरंगज़ेब को जंग के लिए ललकारते रहे। औरंगज़ेब के प्रशासन में दूसरे मुग़ल शहंशाहों से ज़्यादा हिंदू अलग अलग ओहदों पर थे। मुग़ल इतिहास के बारे में ये एक सर्वमान्य फैक्ट है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगज़ेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक फैक्ट बताते हैं कि औरंगज़ेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के अलग अलग ओहदों, दरबार के दूसरे अहम ओहदों और अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगज़ेब के वक्त में 33% तक हो गई थी। एम अतहर अली के शब्दों में कहें तो ये फैक्ट इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है। औरंगज़ेब की सेना में बड़े ओहदों पर बड़ी तादाद में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगज़ेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब भी निकालते हैं कि वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुग़ल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक वक्त खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगज़ेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वो दक्षिण भारत में मुग़ल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगज़ेब ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। औरंगज़ेब के आखिरी वक्त में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को कामयाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए सन 1683 में औरंगज़ेब खुद सेना लेकर दक्षिण गए। वो राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग आखिरी 25 साल तक उसी अभियान में रहे। 50 साल तक शासन करने के बाद उनकी मौत दक्षिण भारत के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गई। दौलताबाद में मौजूद फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। औरंगज़ेब खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह मानते थे और उनके पास दौलत बहुत थी, मगर खुद की कब्र के बारे में उनके ख़यालात अलग थे। उन्होंने खुद की कब्र के बारे में ऐसा लिखा था कि वो बहुत ही सीधी सादी बनाई जाए। उनकी कब्र औरंगाबाद ज़िले खुलदाबाद में मौजूद है।
औरंगज़ेब की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।